अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ कीमे वाले नान की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये हैं कि मेरे पास 1 केजी के करीब मटन का कीमा है। आप इसकी जगह चिकन या बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने ग्रेट करके इनका पानी निचोड़ लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें, इनको मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें हरा धनिया जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस जाएगा। और मसालों में मेरे पास ये भुना कुटा सूखा धनिया है, भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून क्रश मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून नमक अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सब अपने सारे मसालों को हम अपने कीमे में डालते हैं। कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया सारे मसालों के साथ। अब इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि सारे मसाले और सारे फ्लेवर कीमे में। ये 1 किलो के करीब 1 केजी मेरे पास ये मैदा है। और इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून चीनी है, 1 टीस्पून के करीब नमक है। नमक अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ईस्ट है और 2 टेबल स्पून के करीब घी है। आप इसकी जगह बटर या कुकिंग ऑयल में डाल सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर है। और ये 3 बड़े खाने के चम्मच 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें। और इसके अलावा 4 टेबल स्पून के करीब इसमें दही जाएगा। मैं हाथों से आटा गूंद लूँगी क्योंकि हाथों से ज़्यादा अच्छा गूंदता है। ये चीनी चली जाएगी, नमक, ईस्ट, बेकिंग पाउडर, ड्राई मिल्क, घी, और ये दही। अब इन सबको पहले इनको मिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें रूम टेम्परेचर वाला पानी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तैयार हो गया। इसको मैंने ऊपर से ऑयल वाला हाथ लगा दिया। अब इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे कवर करके। फिर इसके नान तैयार करेंगे। कि ये आटा फूल के डबल हो गया। अब इसको इसकी गैस निकाल देंगे सारी हवा जो इसमें है और इसके पेड़े बना लेंगे। लेके इसको एक छोटा सा बॉल बना लेंगे इस तरह रख के, तो साइडों से उठा लेंगे सारा। अच्छे से इसको सारे में कवर करके आटा पे थोड़ा डस्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे ताकि अपने अपनी जगह पे आ जाए सारा। तो हल्के हाथों से इसको ना बेल लेंगे। ले लें तो इसके साथ इस तरह इसके निशान डाल देंगे ताकि ये एक तो फूलेगा नहीं, इसमें एक नहीं इकट्ठी होगी। इसके ऊपर वाइट तिल छिड़क देंगे थोड़े से और इसके ऊपर दही और दूध को मिक्स करके तो वो लगाएंगे। ये देखिए मैंने पैन ले लिया, इसको चूल्हे पे रख के थोड़ा सा प्रीहीट कर लिया है। तो इसको नान को उसके ऊपर रख के थोड़ा सा सेट करेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी हम कलवंजी डाल देंगे। इसको 2-3 मिनट हल्की आंच पे रहने देते हैं। उसके बाद फिर इसको ओवन में रखेंगे। ओवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 180 पे। 10 मिनट में प्रीहीट होगा तो 8 से 10 मिनट इसको बेक करेंगे। अब नीचे से सेट हो गया, इसको उठा के तो अपनी बेकिंग वाली ट्रे में रखेंगे। इसके ऊपर इसके ऊपर मैंने बटर पेपर डाल दिए ताकि नान ऊपर ना चिपके। तो अब इसको 8 से 10 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे। ओवन को मैंने 180 सेल्सियस पे हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसको 8 से 10 मिनट लगेंगे
तैयार होने में। ये आप देखिए कितनी अच्छी अंदर से लुक आई है, इतना सॉफ्ट, बिल्कुल कीमा अंदर से पका हुआ है हर तरफ से। ये देखिए आप,